नमस्कार। मुख्यमंत्री की 5 बड़ी घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर डेली मुख्यमंत्री द्वारा की गई 5 बड़ी घोषणाएं आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है। सबसे बड़ी खबर आ रही है आज, गाड़ी चलाते हैं तो आपकी जेब पर बोझ पड़ने वाला है। खबर यह है कि 1 अप्रैल से हरियाणा के करीब 1 दर्जन टोल प्लाजा पर टैक्स 4% से 5% तक बढ़ सकता है। इसमें सबसे ज्यादा असर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे के दोला टोल पर पड़ेगा, जहां औसतन 5 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। ताजुब की बात यह है कि अभी पिछले साल नवंबर में ही यह रेट बढ़ाए गए थे और अब 6 महीने बाद फिर से बढ़ाकर NHAI ने वाहन चालकों को तगड़ा झटका दे दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अगली बड़ी घोषणा है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 को लेकर सरकार अब काफी सख्त मूड में है। फर्जीवाड़े को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि सभी 13,246 चयनित उम्मीदवारों को फिर से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी। यह प्रक्रिया 20 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रदेश के सभी डिवीजन मुख्यालयों पर चलेगी। मुख्य सचिव अनुराग रिश्तोली ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर दिन का पूरा हिसाब रखा जाएगा। जिसका बायोमेट्रिक मैच नहीं होगा उनका अलग से रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि नौकरी सिर्फ असली और हकदार उम्मीदवार को ही मिले। सरकार फर्जीवाड़ा बिल्कुल जीरो करना चाहती है, इसलिए सरकार दोबारा से 13,246 जो चयनित उम्मीदवार हुए थे उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दोबारा करने जा रही है। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रविवार को गोहाना में एक बड़ी रैली के दौरान इलाके के लिए सौगात की झड़ी लगा दी। उन्होंने वहां मौजूद भारी भीड़ को संबोधित करते हुए गोहाना में एक नया खेल स्टेडियम बनाने का बड़ा ऐलान किया। इसके साथ ही लोगों की सुविधाओं के लिए सोनीपत रोड पर शिवधाम बनेगा और महम रोड पर बिजली का नया सब स्टेशन लगाने और खानपुर कला को सब तहसील से अब तहसील बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गांव के नाम भी बदले, जिसमें गढ़ी उजल लेखा अब कृष्णा नगर और गढ़ी नामदार अब सुंदर नगर के नाम से जाना जाएगा। सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए उन्होंने खानपुर मेडिकल कॉलेज में दिल के मरीजों के लिए कैथ लैब और 2027 से फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू करने की बात कही। रैली में उन्होंने साफ किया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2047 तक हरियाणा को विकसित बनाना है और वह किसानों के लिए 24 फसलों को MSP पर खरीद रहे हैं। अंत में उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अगली बड़ी खबर है, हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में होने वाले उस दवाइयों के खेल की जिससे हर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार परेशान रहता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अब सख्त तेवर अपनाते हुए साफ कह दिया है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को अब बाहर की दवाई लिखने पर भारी जुर्माना और कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। अक्सर देखा जाता है कि मरीज उम्मीद लेकर अस्पताल जाता है कि इलाज मुफ्त में होगा, लेकिन डॉक्टर साहब पर्ची पर ऐसी महंगी दवाई लिख देते हैं जो अस्पताल के स्टोर में होती ही नहीं और मजबूरी में मरीज को बाहर के प्राइवेट मेडिकल स्टोर से हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार अब एक रियल टाइम सेटलमेंट पोर्टल लेकर आई है, जिसमें हर अस्पताल की एक एक गोली का हिसाब ऑनलाइन होगा। अब डॉक्टरों को कंप्यूटर पर पहले ही पता होगा कि उनके अस्पताल में स्टॉक में कौन सी दवा मौजूद है, इसलिए वह यह बहाना नहीं बना पाएंगे कि उन्हें जानकारी नहीं थी। अगर किसी को बहुत जरूरी स्थिति में डॉक्टर को बाहर की दवाई लिखनी भी पड़ी तो उन्हें OPD स्लिप पर साफ साफ लिखित में कारण देना होगा कि आखिर वह दवाई सरकारी स्टोर में क्यों उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अगर बिना किसी ठोस वजह के बाहर की पर्ची काटी तो उसके लिए केवल डॉक्टर ही नहीं, जिले के CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर
भी होंगे, उनकी भी जवाबदेही होगी। इस फैसले का सबसे बड़ा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गरीब मरीज को अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े और अस्पतालों में दवाइयों की खरीद से लेकर डॉक्टरों की तैनाती और मशीनों की हालत तक सब कुछ पारदर्शी और दुरुस्त रहे। अब ये देखना होगा कि जमीनी स्तर पर यह बदलाव कितनी जल्द आता है और ये क्या वाकई में सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने वाले आम आदमी को इस कमीशन खोरी और महंगी पर्चियों से हमेशा के लिए आजादी मिल पाएगी या नहीं। यही थी आज की हरियाणा की 5 बड़ी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इस चैनल पर डेली इसी समय सुबह के सुबह 5 बड़ी घोषणाएं लाई जाती हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता लग जाएगा। मिलते हैं कल फिर और बड़ी घोषणाओं के साथ। धन्यवाद। राम राम।